गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है सबके। चलें एसएचएम का नेक्स्ट एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। आज हमको टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखना है और एसएचएम में अलग अलग जगह जाने का टाइम पीरियड कितना होता है वो भी सब देखना है। उसके लिए यहाँ पर हमसे पहला सवाल जो किया गया है वो है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालना है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो हम लोगों को पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है एसएचएम की वो ये होती है d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स 0। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन तो आपको और मुझे याद है। ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये कैसे आई थी मैंने ये भी आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ने देखा था, वहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू kx की इक्वेशन बनाई थी और फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन रखकर यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट की थी, जिसमें ओमेगा आता है वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m। क्या मैंने सही लिखा? देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k/m। ये हमको टाइम पीरियड देने वाला है, तो याद रख लो इस बात को, ये हमको टाइम पीरियड देता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर के जो होता है उसको हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ठीक, और नीचे m जो है ये तो मास होता है। ठीक है ना, तो ये तो मास है। अब जो ओमेगा है, बीच में इक्वेशन आई है इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2π टाइम पीरियड। तो देयरफॉर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2π टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k/m। तो मैं इसमें से t की इक्वेशन बना सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू, t उधर जाएगा, ये रूट ऑफ m/k हो जाएगा और ये हो जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ m/k। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन आपकी बनती है। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये एक एसएचएम है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर यूज़ करते हो आप, है ना, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है ये। ठीक है, अब यहाँ से हमने अगर ये चीज़ों को याद किया है तो ज़रा पॉइंट को देख लो, ये वाला वैल्यू टाइम पीरियड का। ठीक, ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए ऐसे, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक, ऐसा लिख दिया हमने, ये भी होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। चलो अब डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं और वेलोसिटी निकालते हैं एंड देन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे वेलोसिटी निकालना है, फॉर वेलोसिटी, है ना, एसएचएम की वेलोसिटी निकालनी है। हम वैसे तो एक इक्वेशन देख चुके हैं, v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², है ना, ये इक्वेशन देखी थी अपन ने। तो ये इक्वेशन तो अपन ने डेरिवेटिव से निकाला था, हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मालूम थी। हम जो है पहली सीक्वेंस में हम कहाँ से गए थे मालूम है, हमारे पास x था। कहाँ से आया था, ये फेजर डायग्राम से आया था, x था, x को हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद वो वेलोसिटी बना, वेलोसिटी का फिर से हमने डेरिवेटिव किया और वो एक्सेलरेशन बना। अब जो है हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन लेकर वेलोसिटी में जाना चाहते हैं और वेलोसिटी की इक्वेशन लेकर डिस्प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, तो हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यहाँ से अगर इधर से आते हो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन तक आओगे तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर आप जो एक्सेलरेशन से रिवर्स जाते हो डिस्प्लेसमेंट तक तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फिर इसको कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन को बदलते हैं। फॉर वेलोसिटी अगर मैं इक्वेशन को लिखता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2x/dt² या d2x/dt², जो ऐसे जैसा कुछ लोग बोलते हैं, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मेरी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है ना, ऐसी है। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ कि ये d2x/dt² को ऐसा लिख सकते हैं ना, d/dx ऑफ, इसको d/dx ऑफ
dx/dt। क्या है ना ये सही बात। देखो ये हो जाएगा d2x/dt²। यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ dt लिखना चाहिए, ओके dt। तो यहाँ हो जाएगा आपका d/dt ऑफ dx/dt, है ना, dx/dt। तो एक्चुअली अपने को ये पता है, देखो मैं आपको बेसिक बोलता हूँ, अगर x इज़ डिस्प्लेसमेंट तो आप क्या करते हो, dx/dt करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और dv/dt करते हो तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो बस वही तो यहाँ हो रहा है, ठीक है। ये लिख लो अगर याद नहीं रहता है तो। यहाँ पर dv/dt ये टोटल जो है ना, इसी को और dv/dt भी बोलते हैं इसको, dv/dt यानी कि ये वाला चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -ω²x, ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, तो फिर अपन ने सोचा कि इसको ऐसा लिखा है अगर, तो इट इज़ इक्वल्स टू -ω² आएगा, है ना। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये कौन है, dx/dt बोले तो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी अपने पास में ऐसे हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, dv/dt इज इक्वल्स टू -ω²x। लेकिन अगर आप देखेंगे तो RHS में कौन है, x इज़ वेरिएबल, और LHS में टाइम की रिस्पेक्ट से निकाल रहे हो, मतलब ये तो डेरिवेटिव निकलता ही नहीं, ये डेरिवेटिव नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, देखो ज़रा, एज हम यहाँ पे पुरानी एक बात लिखेंगे, एज अगर आपके पास में एक रूल होता है लगाने के लिए, आप इस तरह का एक रूल लगा पाएंगे, चेन रूल उसको बोलते हैं हम, dv/dx इंटू dx/dt। इसका इनडायरेक्ट मतलब होता है dv/dt। देखो dx और dx कैंसिल हो गया तो बचा कौन, dv/dt। इसका मतलब इनडायरेक्ट क्या होता है, dv/dt ही होता है। dv/dt मतलब एक्सेलरेशन होता है, लेकिन dv/dx इंटू dx/dt लिखने का मीनिंग ये होता है कि आप तो एक को पहले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, आपने उसको विथ रिस्पेक्ट टू x बना दिया। देखो ज़रा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x, और dx/dt बना दिया, dx/dt को तो वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, dx/dt क्या बन जाएगा, देखो ये dx/dt वेलोसिटी इंटू dv/dx इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या बनेगी, -ω²x, है ना, ये वाली इक्वेशन। देखो ऐसा, ये वाली इक्वेशन आपने पुट कर दिया, v dv/dx इज इक्वल्स टू -ω²x। ये इक्वेशन से आप ऐसा गए और आप वापस ऐसे आ गए, ठीक है, यहाँ तक के। अब समझने वाली बात यह है कि आप जब इस इक्वेशन को लिखोगे, v dv/dx इज इक्वल्स टू -ω²x, तो dx को उधर पहुँचा दो, ω² को रहने दो उधर, अगर रहने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो ज़रा इक्वेशन आ जाएगी, v इंटू डी इज इक्वल्स टू -ω²x इंटू डी एक्स, ठीक है। बिकॉज ऐसे लिखने से हमारी इक्वेशन में इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, v dv को इंटीग्रेट किया जाएगा -ω²x इंटू डी एक्स को, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला बाहर चला जाता है। कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम देखेंगे, देखो ये हमारा पाथ ऑफ ऑसिलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं +a और इसको बोलते हैं -a, है ना। इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर x की वैल्यू +a होती है ना। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि वहाँ पे अपन ने उसको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है +a। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0। अच्छा, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 से निकला था, और समझो एक्सट्रीम पर पहुँचा तो टाइम कितना हो गया, t टाइम हो गया, समझ लो, है ना। अब t टाइम हो गया तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 0 से निकला था और यहाँ तक पहुँचा था, तो हम ले लेते हैं कि इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स at t is equals to 0 from mean position, ठीक है, towards
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर निकला है और कहाँ से शुरू किया, स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन से, यानी कि वो इधर से निकला इधर जा रहा है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से लेकर t तक, ठीक है ना, ऐसी लिमिट लगा देंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे 0 टाइम से निकला है, t टाइम तक यहाँ पहुँच गया है। अच्छा, यहाँ पे जब वो मीन पोजीशन पे था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसकी लिमिट 0 से t नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे dt का टर्म नहीं है, ठीक है, फिर से लिखते हैं हम यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि एट t इज इक्वल्स टू 0 क्या हुआ, देखो x की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे 0। वेलोसिटी कितनी है, तो अपन बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मैं ऐसा मेंशन कर देता हूँ कि वेलोसिटी को v ले लो, चलो ऐसा ले लो कि वेलोसिटी इज़ v, ठीक है, ऐसा मान लिया। और एट t इज इक्वल्स टू टाइम t हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी +a और वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो मतलब हमारी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो v से 0 हो रही है जब हमारा पार्टिकल 0 से लेकर a तक पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी, तो इसकी वैल्यू बनेगी v से लेकर 0 तक, उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है ना, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैं आपको बताऊंगा अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस गया तो क्या होगा वगैरह, वो सारे आपके जो एक्सपेक्टेड आपको ऑप्शंस होंगे वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले ये देखो, इसको लिखेंगे -ω² बाहर और इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू डी एक्स का, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये हो गई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, देख लो ये फॉर्मूला हुआ और ये उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई। ω² क्योंकि कांस्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक वैल्यू है एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, ओमेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि वो मीन पोजीशन से निकलकर एक्सट्रीम तक पहुँचा, ये मीन है और ये एक्सट्रीम है, इस तरह से वो पहुँचा है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका बोलो v²/2 है ना, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, v से 0 तक, ये हो जाएगा -ω², और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, x dx का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाता है आपका x²/2, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर x तक। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, पहले 0 की वैल्यू पुट करते हैं, तो आएगा 0 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला है ना, अपर लिमिट इज 0 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का फॉर्मूला आ जाएगा v²/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ω², और ये क्या आ जाएगी वैल्यू, x², ये आ जाएगा आपका x, यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा आपका x²/2, तो इसको लिख देंगे आप x²/2, यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा क्योंकि इधर तो 0 था, माइनस ऑफ v²/2 इज इक्वल्स टू ω² माइनस के साथ x/2, ठीक है, 2 ने 2 को, यहाँ पर x का पावर कितना था, 2 था, चेक करो एक बार, x²/2 हुआ ना, तो x²/2 x की वैल्यू रखा, हाँ ठीक है बराबर है x²/2। देखो ये इक्वेशन आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि हर बच्चे को वो समझ में आना चाहिए जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पर x=0, यहाँ पर चले गए तो x की वैल्यू x, और यहाँ चले गए तो x की वैल्यू +a। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी ठीक है, ओके। अब देखो x=0 पर छोड़ दो जो भी वैल्यू थी, यहाँ पर यहाँ की वेलोसिटी को ले लो, वेलोसिटी v, और यहाँ जाने के बाद वो वेलोसिटी हो जाती है 0। अपने को पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है ना, इसीलिए तो वो पलट कर वापस आता है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, ये कोई तो भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जो कि यहाँ से x दूरी पर मीन पोजीशन से, और उसके ऊपर वेलोसिटी v है। फाइनल यहाँ पे आप पहुँच गए, ठीक है, यहाँ फाइनल पहुँचे आप, आपका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन a की वैल्यू तो अपन ने निकाले थे ना, कितनी थी,
ठीक है, लास्ट में लिखूंगा उसको मैं डायरेक्टली, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, ये वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू अगर a रख दिए तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a होता है। मैं इसको बाद में लिखता हूँ, ठीक है, पहले वेलोसिटी तो निकाल लेते हैं, उसके बाद में वेलोसिटी के बाद में डिस्प्लेसमेंट पे जाना है अपने को। तो देखो ज़रा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस a है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है, देखो वेलोसिटी v से लेकर 0 तक, वेलोसिटी v से 0 तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चेंज हो रहा है, तो अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, x पहले है इनिशियली यहाँ पे है, और यहाँ से वो शुरू यहीं से किया उसने, ठीक है, लेकिन मैं बीच में आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहा हूँ जस्ट हमारा इंटीग्रेशन समझने के लिए। तो यहाँ से हम चले गए, यहाँ से निकल कर यहाँ तक जा रहे हैं, तो x से लेकर a तक, तो मैं इसको बोल देता हूँ x से लेकर a तक, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन x से लेकर a तक। जब मैं इसकी इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अपर लिमिट क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे अपर लिमिट लिखी जाएगी, ये देखो 2 भी बाहर निकाल लेता हूँ मैं, कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा a का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। समझे बात को, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में, ये वाली। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। जब आपने इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यूज़ निकाल दी है, तो मैं बोलता हूँ कि ये तो 0 था, ये चला गया, इधर का माइनस ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास में, और ये 2 भी ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन बची v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बची। इस इक्वेशन को मैंने फिर ऐसे लिखा v इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया प्लस और माइनस, क्योंकि हम ओमेगा स्क्वायर का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो बन गया ओमेगा, और ये पूरा टर्म चला गया रूट के अंदर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा। ये वही इक्वेशन है ना जो हमने पहले निकाले थे, v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू आप जो चाहे पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम निकलती है। देखो ज़रा, फॉर x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a ओमेगा, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a ओमेगा हो सकती है, प्लस और माइनस a ओमेगा हो सकती है, यहाँ पे प्लस माइनस a ओमेगा। और ये वेलोसिटी कहाँ होती है, तो ये वेलोसिटी के बारे में हम लिखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन पे होती है, एट मीन पोजीशन, ठीक है, एट मीन पोजीशन, याद रखो, एट मीन पोजीशन ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ये वी मैक्स की वैल्यू मालूम पड़ी, ठीक। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल्स टू ए या प्लस और माइनस जो भी है, प्लस और माइनस ए एक्सट्रीम पोजीशन, तब क्या लिखोगे, v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, इसका स्क्वायर करो तो फिर से ए स्क्वायर बनता है, प्लस हो या माइनस हो दोनों भी, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकलती है 0। तो मेरे को पता चला कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी को मिनिमम बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0, और कहाँ पर है ये, एट एक्सट्रीम पोजीशन, कोई भी एक्सट्रीम हो, ठीक है, कोई भी एक्सट्रीम हो ये वैल्यू आ सकती है, वेलोसिटी मिनिमम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दो केस हो गए अपने, वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम, ये निकाल लिया आपने। अब ये वेलोसिटी का उपयोग करेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, displacement can be find, displacement can be found, ठीक है। देखो कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको ऐसा लिखो, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या मैं dx बाई dt लिख सकता है इसको, dx बाई dt इज इक्वल्स टू ओमेगा, प्लस और माइनस बाद में लगा देंगे, ओमेगा ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, या रूट में रहने देते हो तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो ये रूट अच्छा है, ठीक है, ऐसा रहने दिया मैंने। तो ये मेरे पास इक्वेशन हुई। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो dx अपॉन ये वाला,
तो मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ dx अपॉन रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी, है ना। ऐसा लिख दिया मैंने। अब अगर ऐसे लिखा मैंने तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि ये लिखने के बाद अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट इट, क्यों करना है इंटीग्रेट इसको? टू गेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिलने के लिए। तो हम ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेट किया तो इसको इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। अब मैंने इसको इंटीग्रेशन तो लिख दिया, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होनी चाहिए या फिर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिमिट्स के साथ भी सिखा सकता हूँ आपको और विदाउट लिमिट भी हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हमारे पास में है। लेकिन अगर आप इसको लिमिट के साथ देखते हो तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे उसको, देखो ज़रा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा, मीन पोजीशन, ऐसा लिखता हूँ पहले। पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो हम लिखेंगे पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन टू, मीन पोजीशन टू पॉइंट एक्स। वो x को अपन बाद में कुछ भी रख सकते हैं, वो x की वैल्यू को अपन a ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, 0 से x जा रहे समझो अपन। तो इंटीग्रेशन कैसी हो जाएगी अपनी, देखो इंटीग्रेशन हो जाएगी अपनी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर x तक इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, ठीक है ना, 0 से लेकर x तक इंटीग्रेशन, और फिर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर t तक, क्योंकि वो टाइम 0 पे था यहाँ पर मीन पोजीशन पे, और x डिस्टेंस पर जब पहुँचा तो जब टाइम हो रहा था t, ठीक है ना, ऐसे हो रहा था टाइम। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है। देखो आपको अगर याद नहीं होगा, ऑब्वियसली याद नहीं, आपको मालूम ही नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, लॉग बुक में जाकर देख लेना, आपको फार्मूला मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, याद रखने का इसको। अगर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फार्मूला आपको याद है, ठीक है, और आपने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अगर लिखा वाला है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएंगी आपके लिए, देखो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती है, ये वाली इक्वेशन बन जाएंगी साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, ये लिखा आपने। इसकी वैल्यू का चेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, है ना, इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी, 0 से t तक बोले तो ओमेगा टी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपके पास में ओमेगा टी, ये वैल्यू यहाँ तक की लिख दिया अपन ने। लेकिन पार्टिकल तो मूव कर रहा है कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, और ये तो t हो गया ओमेगा टी। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले x रखूँगा, तो ये हो गया मेरे पास में साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय ए, यानी कि 0, तो ये होगा 0 इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा टी हो गया, ठीक है, ये ओमेगा टी। और ये ओमेगा टी को अपन क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस लगा सकते हैं, ठीक है, ये ओमेगा टी को अपन प्लस और माइनस लगा सकते हैं। ये आता है इक्वेशन, ये कंडीशन से आता है। अगर नहीं भी लगाया तो यहाँ पे इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो। अगर आपने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा तो आप क्या लिखोगे, ये इक्वेशन को यहाँ से देखो, साइन इनवर्स इधर जाके साइन हो गया, तो आपके पास क्या बचा, x बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपकी हो सकती है। इस इक्वेशन को और इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी
ओमेगा की वैल्यू जो है आपकी वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ओमेगा टी किधर जा रहा है वो डिपेंड करता है। तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस और माइनस के साथ फाई भी उसमें ऐड हो सकता है। देखो ज़रा, ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाई, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन भी हो सकती है। ये फाई क्या बताता है यहाँ पर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। फाई इज इक्वल्स टू क्या है ये, हियर फाई इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज यानी कि पार्टिकल कहाँ खड़ा है पहले, स्टार्ट उसने कहाँ से लिया है, स्टार्टअप कहाँ से लिया है, वो है वो इनिशियल फेज है ना फाई। अगर आप इनिशियल फेज से उसको बोलते हो तो ठीक, यानी कि आपकी ये जो ऑसिलेशन अगर यहाँ पे हो रही है, इस तरह की ऑसिलेशन हो रही है, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, स्टार्ट पॉइंट ये है अगर उसका, तो हम बोलेंगे कि उसका फाई इज इक्वल्स टू 0 है। अगर उसका स्टार्ट पॉइंट ये है तो फाई इज इक्वल्स टू 90 हो सकता है। अगर वो यहाँ से शुरू करे तो फाई इज इक्वल्स टू 180 हो सकता है। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस आ सकती है। अब इसी का एक और मेथड देखो, एक और छोटा सा मेथड, क्या मेथड हो सकता है, देखो कि समझो इनिशियली पार्टिकल जो है इज एट x इज इक्वल्स टू प्लस ए पर है, x इज इक्वल्स टू प्लस ए पर है जब टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और वो पहुंचता कहाँ है, समझ लो कहीं भी वो डिस्टेंस तो कुछ ट्रैवल करके पहुंचा आगे कहीं, तो मैं इक्वेशन कैसे लिख दूंगा, देखो x डिस्टेंस पे पहुंचा समझो, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, वही इक्वेशन रिपीट कर रहे हैं अपन, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, तो हम बता रहे हैं उसको प्लस ए से उसने शुरू किया और वो x डिस्टेंस तक पहुंचा, वो x की वैल्यू a/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, याद रखो, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट कर देंगे अपन प्लस और माइनस ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा डी टी है यहाँ पर, ओमेगा डी टी और 0 से लेकर t टाइम तक। तो इंटीग्रेशन अब किसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, लेकिन अभी आपका स्लॉट बदल गया, स्लॉट है आपका प्लस ए और ये x से प्लस ए से x तक आना है, इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो प्लस और माइनस ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट हो गया, ये ओमेगा इंटू टी ये वाला लिख दिया। अब मैं जब इसको लिखूंगा, देखो ये वाली इक्वेशन को, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, अपर लिमिट बोले तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ a बाय ए। अरे है कि नहीं बात सही, यानी कि जहाँ जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पे आपको वो लिमिट पुट करना होती है। देखो वेरिएबल x है तो उसकी जगह पे लिमिट पुट करना होती है, ये a रख दिया आपने, इट इज़ इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा टी, है ना, ऐसे लिख दिया। तो इसमें से कौन कौन कैंसिल हो गया, देखो तो हम देखेंगे कि a बाय ए बोले तो साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए माइनस साइन ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 बोले तो कितना होता है, π/2 होता है, तो आप लिखेंगे π/2, इट इज़ इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, प्लस और माइनस ओमेगा टी ये लिखा आपने। तो अब ये उधर चला जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए इज इक्वल्स टू π/2, प्लस हो गया उधर जाकर प्लस और माइनस ओमेगा टी। ठीक है, π/2 प्लस और माइनस ओमेगा टी। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि x बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस या माइनस π/2, ये पुट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस π/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ सकती है। अब ओमेगा टी प्लस π/2 का मीनिंग क्या होता है, ओमेगा टी प्लस π/2, ओ हो, आपको अगर ये याद नहीं होगा तो कैसे होगा, क्या याद नहीं है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, और प्लस और माइनस कुछ भी रखो तो ये कॉस थीटा में बदल जाता है, कॉस थीटा। और साइन किसकी लगती है, साइन इसके हिसाब से लगती है, क्या कौन से साइन के हिसाब से लगती है, यहाँ पे क्या आता है ऑल, है ना, यहाँ पे आता है साइन, यहाँ पे आता है टैन और यहाँ पे आता है कॉस। ठीक है ना, इसके हिसाब से साइन लगती है। तो अगर ये दूसरे वाले क्वाड्रेंट में चला जा रहा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस ओमेगा टी। ये है ए एक्स इज टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास बनी अगर वो एक्सट्रीम से शुरू करे तो। यहाँ तक लिखा आपने साथ साथ में। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन हो सकती है, देखो क्या कंडीशन हो सकती है, लॉक करना पड़ेगा इसको। ठीक, कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर वो पार्टिकल जो है इनिशियली पार्टिकल है कहाँ पे है, एक्स इज टू प्लस ए, है ना, ये वाली कंडीशन मैंने दिया था। लेकिन अगर मैं उसको दूँ कि नहीं वो प्लस ए पर नहीं है, वो ज़ीरो पर ही है और ज़ीरो से निकल कर वो माइनस ए तक जा रहा है ना, या वो माइनस ए से वापस आ रहा है, दोनों भी कंडीशन बन सकती है, कुछ भी कंडीशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को फिर कैसे लिखेंगे हम, नेक्स्ट एक कंडीशन बना लेते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन होगी कि एफ पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, चलो ये मान लो ओरिजिन पे रख लो उसको, ओरिजिन यानी कि x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 बट मूविंग टूवर्ड्स निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव एक्सट्रीम है ना, निगेटिव एक्सट्रीम पर जा रहा है, तो किसी भी जगह पर एट टाइम टी क्या हो सकता है, देखो एट टाइम टी, इसकी इक्वेशन लिखते हैं, देखो देयरफॉर एट टी इज इक्वल्स टू टी, जब टाइम टी हो जाएगा तो उसकी जो पोजीशन होगी वो माइनस एक्स होगी कहीं तो भी, है ना, माइनस एक्स होगी या माइनस ए पे पहुंच गया होगा, किसी जगह पर वो मौजूद हो सकता है। ठीक है, ऐसे होगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को लेते हैं और इक्वेशन में लगाते हैं। तो इक्वेशन कैसी बनती है अपनी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक के, ज़ीरो से लेकर माइनस एक्स तक, कटिंग कटिंग कटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से लेकर माइनस ऑफ एक्स तक। ठीक है, वो अभी हमारे पोजीशन ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, मीन पोजीशन, वो इधर जा रहा है, इधर जाना शुरू कर रहा है, यहाँ से शुरू करा और इधर जा रहा है, माइनस ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं उसको लिखता हूँ माइनस एक्स, किसी भी पोजीशन पे, यहाँ पे है तो माइनस एक्स, डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ से गिरना उसका। ठीक है, मीन पोजीशन से, तो इसको लिखा मैंने, इसको लिख देंगे अपन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा डी टी, है ना, ऐसा आ जाएगा, ज़ीरो से लेकर टाइम टी तक। ठीक है, ऐसे आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका बनने वाला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, है ना, एक्स बाय ए कहाँ से कहाँ तक, लेकिन तो अपन बोलेंगे ज़ीरो से लेकर माइनस ऑफ एक्स तक, इट इज़ इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन होने के बाद ये बन गया आपका ओमेगा इंटू टी। बस इसको ज़्यादा खेलो मत इसके साथ, ये बना के रख दो इसको। अब इसकी वैल्यू माइनस एक्स पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बाय ए, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, है ना, यानी कि एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपने शुरू किया टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम तो आपके पास इक्वेशन ये आती है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आती है, ये आती है। अब एक लास्ट केस में अभी इंटीग्रेशन आपको दे देता हूँ होमवर्क में, और मैं उसको डायरेक्ट लिख दूंगा, इफ़ पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a पर खड़ा है, या यहाँ खड़ा है समझो, कहाँ गए वो अपनी x ऑसिलेशन, और ये पार्टिकल यहाँ खड़ा है समझो, और यहाँ से अगर वो इधर जाना चाहता है, ठीक है, अगर वो इधर खड़ा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर खड़ा है, ठीक है, वो कहाँ खड़ा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पर अगर खड़ा है तो किधर होता है, देखो अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम पर खड़ा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखो हमने इससे पहले एक इक्वेशन निकाले थे, क्या इक्वेशन निकाले थे, समराइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देखो समराइज़ कर देता हूँ कि ये होता है आपका पूरा ही ऊपर, इसको ले लेते हैं न्यू पेज, देखो ज़रा, ये है आपका पोजीशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम और इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन,
ये है आपकी मीन पोजीशन। ओके, जब हम देख रहे हैं कि हमारा पार्टिकल जो है यहाँ से स्टार्टअप करता है, अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करता है, स्टार्ट यहाँ से करता है इधर जाने के लिए, तो उसकी इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। और अगर वो इधर जाने के लिए स्टार्टअप लेता है तो इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है ना, ज़ीरो से शुरू करा ना, स्टार्टअप यहाँ से लिया उसने, ज़ीरो से शुरू करा। ठीक है, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ से शुरू किया है, इधर जा रहा है, ये इक्वेशन, इधर जा रहा है, ये इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन हो गए। अच्छा, अब अगर उसने यहाँ से शुरू नहीं किया होता, देखो यहाँ से अगर स्टार्ट लिया है उसने, स्टार्ट उसने यहाँ से लिया और यहाँ से अगर वो इधर आ रहा है, तो इक्वेशन बनती है x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और अगर उसने यहाँ से स्टार्टअप लिया है तो यहाँ लिखता हूँ, स्टार्ट अगर यहाँ से किया और इधर जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ओ भाई साहब किधर जा रहे हो, कॉस ओमेगा टी, x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। अब समझ में आई बात यहाँ तक कि आपको अच्छे से लिख लो इसको कि इक्वेशन आपकी ये हो सकती है। तो हमने निकाला वेलोसिटी, हमने निकाली डिस्प्लेसमेंट, दोनों भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM से। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसकी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यूज़। तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी थी, ए ओमेगा प्लस और माइनस ए ओमेगा थी ना। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ लिखे थे, देखो बहुत पीछे लिखे थे यार। देखो वेलोसिटी मिनिमम की वैल्यू और ये मैक्सिमम की वैल्यू। मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस ए ओमेगा। मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0। लेके आओ, इसके इक्वेशन के अंदर लिखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, 2J पेन से लिखते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम है यहाँ पर, इट इज़ इक्वल्स टू प्लस या माइनस ए ओमेगा। प्लस और माइनस ए ओमेगा, क्यों, क्योंकि प्लस कब लेंगे, इधर जा रहे होंगे तो पॉजिटिव, और अगर इधर जा रहे होंगे तो नेगेटिव। समझे बात को। ठीक है, वेलोसिटी कैसी होती है, अगर आप मीन पोजीशन से निकलकर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जा रहे हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिव होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है देखो, तो मैं यहाँ लिखूँगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मिनिमम। यहाँ पर भी देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 यानी कि मिनिमम। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर भी वेलोसिटी मिनिमम है, 0 और 0 वेलोसिटी है। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेक करते हैं। ओ हो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, एट एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन मिनिमम आएगा, इट इज़ इक्वल्स टू 0। और एट एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस ए रखो, तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन आता है मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस माइनस ए रख दिया तो ये हो जाता है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे ए आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे इस इक्वेशन को हाईलाइट कर लो, इसको भी याद रख लो, ए मैक्स और ए मिन। ठीक, ये ए मैक्स की वैल्यू, ये ए मिन की वैल्यू है। ओके देन, तो फिर यहाँ लिखते हैं, इसी डायग्राम में वापस लेके आओ उसको, इसी डायग्राम में लाओ और यहाँ पे उसकी इक्वेशन को लिखते हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, यही है ना, देखो ज़रा, ए ओमेगा स्क्वायर ये एक ही बात है ना। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी रहती, माइनस, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस रखा, ये वाली इक्वेशन देखो अपनी, ये वाली इक्वेशन प्लस आएगा ना फिर तो, हाँ ठीक है मैंने गलत लिखा है, गुड। देखो ये इक्वेशन है अपनी, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करो। जब एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखा, नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, इधर लिख दूँ क्या, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा और वो रहेगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर।
माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है, देखो ना ये वाली इक्वेशन माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी ए रख दिया आपने, एक्स की वैल्यू ए रख दिया, लेकिन वो प्लस रखा या माइनस रखा उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज हो रही है, यहाँ पे ये हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है ना, डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे लिखे थे, ये वाला है ना डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बताते हैं कि x जो है अगर पॉजिटिव है तो a जो है नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर दिखाएंगे हम कि x की वैल्यू नेगेटिव है तो a की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। और हमेशा छोटू a जो रहता है ना, ये एक्सेलरेशन का होता है। ये वाली डायग्राम ध्यान से बनाओ ज़रा, लो बनाओ इसको इक्वेशन, आप भी अच्छे से ड्रॉ करो ये डायग्राम को, बहुत अच्छे से एकदम, ठीक है, ऑसिलेशन की डायग्राम। और आप ये लिख लो कि एक्सेलरेशन जो है स्मॉल a होता है, एक्सेलरेशन, और कैपिटल A जो होता है ये एम्पलीट्यूड होता है ना। एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला डिस्टेंस, देखो मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है इसको a बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से हम निकाला जाता है एम्पलीट्यूड। तो इक्वेशन तो बहुत बढ़िया से हमारी इक्वेशन बन चुके हैं, तीनों इक्वेशन हमने निकाल लिया है ना, तीनों इक्वेशन हमने निकाला। तो आपको ये बोल सकता है, अब ज़रा एक और बात समझते हैं। देखो अपने को एक क्वेश्चन दिया है कि राइट द इक्वेशन फॉर SHM, यानी XT इक्वेशन लिखना है, व्हेन इनिशियली पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, राइट एक्सट्रीम पर पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन। अगर डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो पार्टिकल यहाँ खड़ा है प्लस a पर, ये है आपका x = 0 मीन पोजीशन, और ये है -a। हमारा पार्टिकल यहाँ खड़ा है और वो यहाँ से निकला है बस अब, और वो इधर जाना चाहता है, ठीक है, ये डायरेक्शन है उसकी जाने की। ठीक है, ऐसे जाता है वो, और उसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, देखो आपको मालूम है यहाँ से शुरू कर रहा है तो इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a cos ओमेगा टी, है ना, सॉरी a cos ओमेगा टी, क्यों, क्योंकि वो यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से शुरू करे तो a cos ओमेगा टी, मीन से शुरू करे तो a sin ओमेगा टी। अगर इधर जा रहा है तो समझ लो पॉजिटिव लेते हैं, और इधर जा रहा है तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये मीन से पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। एक्सट्रीम से देखें तो यहाँ से आ रहा है ना, तो इक्वेशन को यही लिखा जाएगा आपका। तो ये लिखने के बाद में आप x को लिख सकते हो, x = एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, कॉस ऑफ आपको ओमेगा टी पता है क्या, लेकिन नहीं पता ना, ओमेगा टी आपको मालूम है क्या, नहीं पता है, तो ओमेगा टी को ओमेगा टी रख दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, x = 20 ओमेगा टी। अब आप क्या कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो इसमें कि ये इक्वेशन तो बन गई, उसने जो पूछा वो इक्वेशन तो ये है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन अगर बनाओ बोला उसने, तो वेलोसिटी की इक्वेशन भी अपन बना सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोला नहीं तो बनाओ मत। और इफ़ इट इज़ आस्क्ड, अगर पूछा जाए कि टाइम t = 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल की इक्वेशन लिखो, अगर ऐसा बोला जाए तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एट t = 2 सेकेंड, तो हम लिखेंगे ओमेगा टी की इक्वेशन, ये वाली ओमेगा टी की इक्वेशन, इसको पुट करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। ओमेगा टी = तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दिया 2 सेकेंड, तो इसको पहले छोटू टी लिखो, फिर इसको आगे लिखो, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू कितनी दिया क्वेश्चन में 10 सेकेंड, इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दिया, तो अपन लिख देंगे टाइम की वैल्यू दिया 2 सेकेंड, इट इज़ इक्वल्स टू, तो ये 2 से ये 10 चला गया तो आ गया 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई बाय 5, ये हो गई इक्वेशन 2 पाई बाय 5, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो x = 20 कॉस, इक्वेशन कॉस की बन रही है, कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह कौन आएगा, देखो
ये ओमेगा टी है ना, उसकी जगह ये आएगा ना अब, तो ओमेगा टी की जगह कौन आया, 2π/5, ठीक है, ऐसे आया है 2π/5 आया। तो 2π/5 हमको मालूम होता है कि 2π/5 कितना होता है ये एक्चुअली, बोले तो ये होता है 360 / 5, ये कुछ तो 2π/5, ये कुछ तो 72 डिग्री होता है, 72 डिग्री होता है। अब हमको cos 72 मालूम नहीं है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी, इसको बना के छोड़ दो, ठीक है। अगर ऐसा देता वो अपने को कि t = 5 सेकेंड, समझो टाइम पीरियड कितना था, कैपिटल T 10 सेकेंड था ना, कैपिटल T 10 सेकेंड है, ठीक है। तो फिर अगर देता कि इफ़ टाइम t = 5 सेकेंड है ना, ऐसा ले लो, तो फिर क्या हो जाता, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाती थी, देखो ओमेगा टी = 2π कैपिटल टी की वैल्यू 10 और छोटू टी की वैल्यू 5, ये 5 ने 2 को मार दिया, ये 2 हो गया, और ये 2 से ये 2 चला गया, बचा तो पाई, ओमेगा टी की वैल्यू पाई हो गई। तो x = कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी अपनी कॉस ऑफ, और ये पाई, इसकी इक्वेशन आ जाएगी पाई, कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x = -20 सेंटीमीटर जो भी रहा, यानी हमारा पार्टिकल यहाँ है उस वक्त, 5 सेकंड में हमारा पार्टिकल यहाँ है, समझ रहे बात को आप, 5 सेकंड में हमारा पार्टिकल यहाँ है। अरे लॉजिकल है ये पॉइंट, अरे बहुत लॉजिकल है, देखो ज़रा, देखो यहाँ बताता हूँ, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना बोले, एम्पलीट्यूड कितना बोले 20 सेंटीमीटर ना, ऐसा बोले ना 20 सेंटीमीटर। तो देखो ज़रा, अगर पार्टिकल यहाँ था और उसका टाइम पीरियड कितना है 10 सेकंड, तो क्या होता है मालूम है, 10 सेकंड में वो टाइम पीरियड है उसका, तो मतलब वो यहाँ से यहाँ जाएगा 5 सेकंड लगेंगे, यहाँ से वापस आएगा वापस, तो उसको और 5 सेकंड लगेंगे, है ना, ये होता है पूरा, ये उसको 5 सेकंड ऐसे लग रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वो यहाँ से यहाँ आया 2.5 सेकंड में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। उसके बाद यहाँ से इधर गया और 2.5 सेकंड लगे, यहाँ गया, तो यहाँ पे जाने के बाद में उसके टोटल सेकंड कितने हो गए 5 सेकंड, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से गिनते हैं, अरे यहाँ से नहीं गिनते बेटे, ये ए से यहाँ तक नहीं गिनते, 0 से यहाँ तक गिनते, तो कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। तो देखो अपना आंसर कितना आया, अपना आंसर आया 5 सेकंड के अंदर t = 5 सेकंड में 20 सेंटीमीटर, -20 उसका डिस्प्लेसमेंट है, अरे बराबर आया ना, है कि नहीं, ये -20 ये हो गया। अगर आप जो है तो ये 2.5 रख दो, चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क कर लो, इसका क्या कर लो, t = 2.5 सेकंड रख लो, 2.5 सेकंड, और इसके अंदर देखो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, बोल के तो होगा, करके देख लो, ठीक है, इक्वेशन करके देख लो 0 आना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है। अभी मैंने तो सोचा था आज डेफिनेटली लेना था टाइम पीरियड बहुत सारे, कि ये ए है तो यहाँ से यहाँ जाने कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ जाने कितना टाइम लगता है, इधर से इधर कितना, इधर से इधर कितना, खैर वो नहीं हो पाया, तो चलो ठीक है, आप इसकी इक्वेशंस तो सॉल्व कर सकते हो अभी, ठीक है, कुछ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सारा टाइम पीरियड का खेल खेलेंगे और फेज डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है, 2 चीज़ें हम इंपॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं, एक होगा टाइम पीरियड्स, यानी कि टाइम पीरियड स्प्लिट करेंगे उसको, एंड फेज डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंटली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।